बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनाना और खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। जब कोई भी दावत हो या कोई ओकेजन ऐसा, ईद है या कुछ भी है, तो आप अब जल्दी से ये बना सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं बना के, क्योंकि ये सबको बहुत पसंद आती है। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। 2 पैकेट्स जेली के होंगे यूज़, 1 पैकेट क्रीम का, कुछ नट्स और केले यूज़ होंगे इसमें। बाकी आप नट्स जो हैं, जो अपनी ऑप्शनल है, आप जो नट्स भी यूज़ करना चाहते हैं। मैं बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया है, आप जो उनसे भी नट्स लेना चाहते हैं आप ले लें। चलिए सबसे पहले अब हम जेली बना लेते हैं, जो कि सबको ही आती है बनानी। यानी कि पता है, एक पैकेट में हम 2 कप पानी डाल लेते हैं। तो अब मेरे पास 2 पैकेट्स हैं, तो मैंने 4 कप पानी ले लिया और उसको बॉईल करने रख दिया। जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया, तो मैंने वो जेलीज़ के 2 पैकेट खोल के और पानी बॉईल उसमें डाल दिया। जेली बन गई, जो कि बच्चे भी बना लेते हैं, बहुत ही ईज़ी है। तो इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। चलिए जब तक ये ठंडा होगी, हम थोड़ी देर के बाद फिर मैंने जो है क्रीम को व्हिप कर लूँगी। 1 पैकेट है, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा क्रीम भी ले सकते हैं, पर मैं थोड़ा कम ही ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। अगर अगर आप चाहते हैं तो वनीला एसेंस भी डाल लें और उसको बीट कर लिए, थोड़ा सा व्हिप करके, तो उसको भी रख दिए साइड पे। अब जो जेली है हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तो मैं उसकी साइड से इसको छुरी से ना ज़रा कर लूँगी ऐसे साइड से, ताकि ये निकलनी ईज़ी हो जाएगी, और प्लेट की मदद से इसको फ्लिप कर लूँगी। हाँ जी, ये इस सब देखिए जी, बिल्कुल इसमें अब वो जो है हमारी जेली जो है, वो मैंने इसको फ्लिप कर लिया है। अब ये देखें बड़े अच्छे से जम चुकी हुई है। तो अब हमने इसको, क्योंकि वो उसमें स्वीट डिश में यूज़ करना है, तो मुझे 2 हिस्सों में इसको काटना है, इसलिए मैंने इसको हाफ़ कर लिया है, इस तरह काट ली है। हाफ़ जो है उसकी लेयर जो है, वो हम पहले इसमें लगाएंगे बाउल में, जिसमें अब हमने सर्व करना है। यानी कि जिसमें जो मैंने डेकोरेट करना है, जिसमें आपने ये पेश करना है, उस बाउल में पहले नीचे एक लेयर लगा लेंगे जेली की। और अगर आप उसको दूसरी तरह भी काट के भी वो क्यूब्स डालना चाहते हैं, उस तरह भी डाल सकते हैं, पर ये ज़रा अच्छी लगती है जब आप प्रेजेंट करना होता है, तो ज़रा प्यारी लगती है। तो मैंने फिर केले जो है उनको छील लिया है, काटा है, और मैंने ये सारे केले देखें छील कर लिए हैं। अब इसकी जो है, मैंने जो एक लेयर पहले जेली की लगाई थी, अब मैंने इसके ऊपर एक केलों की लेयर लगा देनी है। ठीक है, और ये जब लग जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने क्रीम व्हिप करके रखी हुई थी, उसकी एक लेयर लगा देंगे, और इसी तरह ऑल्टरनेटिवली फिर हम केलों की लेयर इस पे लगाएंगे। और फिर जो जेली हमारे पास एक लेयर बची थी, वो मैं इसको सेंटर में रख दूँगी, ताकि इसको वो बाउल के हिसाब से मैंने उसको वो कर दिया है कि या तो मैंने फिर इस मतलब जेली को इसमें डाल के, तो फिर बाकी अब जो मैंने गार्निशिंग करनी है या जो मैंने क्रीम का करना है, वो अब उसको हम अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेंगे। और फिर मैं इस पे जो क्रीम मैंने व्हिप करके रखी हुई थी, उसको साइड्स पे मैं डेकोरेट कर दूँगी, लगा देंगे। जिस तरह से भी आपको डेकोरेट करना आता है, जिस तरह आता है आप उस तरह कर लें। सेंटर में थोड़ी सी क्रीम लगा लें, और फिर उसके ऊपर जो नट्स हमने रखे हुए थे, बादाम और पिस्ता, उसको गार्निश कर लेंगे। यानी कि इसमें हम नट्स, फ्रूट्स, जेली से क्रीम, ये सब जो हैं चीज़ें हमारे पास हेल्दी ही हैं। अगर हम थोड़ी क्वांटिटी में क्रीम यूज़ करेंगे, तो ये भी एक हेल्दी ही ऑप्शन है। आप थोड़ा क्वांटिटी में ले लें, और ये बहुत मज़े की बहुत लगती है। जो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसलिए इसका जो कॉम्बो, यानी कि जेली, फ्रूट, नट्स और क्रीम जो मिलके इसका कॉम्बो बनता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब इसका आता है, फ्लेवर इतना अच्छा आता है कि मज़ा आता है खाने का। आप मेरे कहने पे ये ज़रूर ट्राई करें। हमारे घर में भी ये बहुत ज़्यादा बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, तो आप मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दें कि आपने भी बनाई और आपकी कैसी बनी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोबारा आपके पास एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।